से लेके मास्टर तक रैंक पुश करने के लिए हमें इन टोटल 22 रैंक टियर को पार करना पड़ता है। एंड हर एक रैंक टियर के अंदर जो स्टार सिस्टम रहता है उसको अगर काउंट करें तो हमें इन टोटल 137 स्टार प्लस करना होता है। एंड इससे हमारा सिर्फ मास्टर रैंक अचीव होता है, ग्रैंड मास्टर के लिए हमें इससे भी फर्दर रैंक पुशिंग करना होता है। लेकिन क्या हम लोग ये सारा रैंक पुशिंग एक नए बनाए हुए लेवल 1 के आईडी में कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर? यही चेकआउट करने के लिए 1 तारीख को हमारे गेम में जैसे ही रैंक का नया सीजन आता है मैं आ जाता हूँ रैंक पुशिंग करने। बट अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर में जिस हिसाब से कुछ लोग हैक बच के अपना और अपने घर वालों का पेट चला रहे हैं, इंडिया सर्वर में ये चैलेंज को कंप्लीट करना एकदम इम्पॉसिबल था। इसीलिए बस इस सीजन के लिए मैं रैंक पुशिंग करने आ जाता हूँ ताइवान सर्वर में, जहाँ पे सारे रियल प्लेयर है जो कि अपने गेम प्ले के दम पे ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करते हैं। अभी ये चैलेंज मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड था क्योंकि मुझे 24 घंटे के अंदर 140 के आसपास स्टार प्लस करना था। बट ये चैलेंज को मैं और भी हार्ड करता हूँ ये डिसाइड करके कि मैं ब्रोंज से हीरोइक तक बस पिस्तौल का यूज करके रैंक पुश करूंगा। एंड हीरोइक लगने के बाद मैं सारे के सारे गन्स को यूज कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा, गोल्ड प्लेटिनम में जो नूब बंदे आते हैं उनको मारने के लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे रैंक पुश शुरू होता है ब्रोंज रैंक पे, बट ऑब्वियसली इस रैंक पे ज्यादा अच्छे बंदे आते नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रश करके बंदों को फिनिश करना शुरू करता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मुझे 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर पुश करना है तो ये स्टार्टिंग के मैचेस मुझे जल्दी फिनिश करने पड़ेंगे, क्योंकि हीरोइक या फिर इलाइट हीरोइक के बाद जो लॉबी आएगी उसमें ना ही लगातार मैचेस बुया होंगे, ना ही वो मैचेस 3-0 से खत्म हो पाएंगे। इसीलिए किसी राउंड पे मैं डेजर्ट ईगल का वन टैप मार के राउंड विक्ट्री कर रहा था, वहीं पे किसी राउंड पे मिनी यूजी लेके एक पूरे स्क्वाड के बीच में घुस जा रहा था। एंड क्योंकि ये लोग ज्यादा अच्छे बंदे नहीं थे तो मैं पिस्तौल से ही काफी इजीली क्वाड्रा मार के राउंड विक्ट्री कर रहा था। एंड ऐसे ही लगातार क्वाड्रा मार के मैं एमवीपी भी बनता रहता हूँ, साथ ही में मेरा रैंक पुश भी कंटिन्यू रहता है। एंड देखते ही देखते मैं यहाँ पे ब्रोंज से सिल्वर, फिर सिल्वर से गोल्ड तक पुश कर लेता हूँ। एंड लिटरली यहाँ तक रैंक पुश करने में ना ही मैं एक भी बार एलिमिनेट हुआ था, ना ही एक भी बार नॉक हुआ था। अभी गोल्ड रैंक के बाद सामने ज्यादा अच्छे बंदे तो नहीं, बट बहुत ज्यादा दिमित्री यूजर आ रहे थे। एंड इनडायरेक्टली ये मुझे बेनिफिट ही कर रहा था, बिकॉज मैं लिटरली एनिमी के शॉट पे जाके टीममेट का किल चोरी कर रहा था। एंड ऐसे ही मैं यहाँ पे गोल्ड 1 से गोल्ड 2 का रैंक भी अचीव कर लेता हूँ। बट इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मैच शुरू होता है, यहाँ पे हम लोग 3-0 से लीड कर रहे थे। एंड चौथा राउंड जैसे ही पोचिनॉक पे शुरू होता है, मैं यहाँ पे सीधा मिन्यूजी लेकर रश करने आता हूँ। लेकिन यहाँ पे लिटरली एनिमी का पूरा स्क्वाड एक साथ आ रहा था। एंड यहाँ पे मैं जैसे ही फायर करता हूँ 2 बंदों पे एम शिफ्ट होता है, एंड ये चारों बंदे मिलकर फायर करके मुझे नॉक करते हैं, जिससे मुझे पहला एलिमिनेशन मिलता है इस रैंक पुशिंग का। बट इसके बाद फिर से मैं बैक ऑन द ट्रैक हो जाता हूँ एंड लगातार रैंक पुशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ, जिससे मैं देखते ही देखते गोल्ड 3 के रैंक को अचीव कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद फाइनली सामने अच्छे बंदे भी आ रहे थे एंड उनके पास काफी अच्छे गन स्किन भी थे। जैसे कि मिल वाले इस राउंड के अंदर देखो, मैं एक आर्ट ऑफ वार यूएमपी वाले बंदे को नॉक करता हूँ। उसी टाइम पे एक और बंदा रश करने आता है एंड इसके पास ईवो M1887 था, तो ये बंदा मुझे यहाँ पे नॉक करता है। एंड देखते ही देखते लिटरली ये वाला बंदा मेरे पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट करता है, जिससे हम लोग राउंड हार जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ आ जाता है कि एनिमी को ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। इसीलिए अगला राउंड हैंगर पे जैसे शुरू होता है, मैं यहाँ पे आलोक का एबिलिटी जला के सीधा रश करने आता हूँ। अभी यहाँ पे 2 बंदे होल्ड कर रहे थे, जिनमें से एक बंदे को मैं रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ, उतने में दूसरा बंदा क्रोनो का एबिलिटी जलाता है। तो मैं जल्दी से इसी बंदे के शील्ड पे जाता हूँ एंड जैसे ही बंदे का गन रिकॉइल करता है, मैं यहाँ पे बाहर आके इजीली ये वाले बंदे को नॉक करके राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ, जिससे हमारा यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-2 का। फिर अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मुझे सामने से एक बंदे का फुटस्टेप आता है, तो पहले मैं यहाँ पे आलोक का एबिलिटी जलाता हूँ, उसके बाद रश करने आता हूँ, जिससे मुझे हेल्थ रिकवरी और मूवमेंट स्पीड बूस्ट दोनों ही मिल जाता है। एंड इसी का फायदा लेके मैं ये वाले बंदे को लिटरली मिनी का 2 मैगजीन फायर करके डैमेज करता हूँ। एंड ये वही ईवो डबल बैरल वाला ही बंदा था, तो जैसे ही बंदा अंदर भागता है, मैं यहाँ पे सीधा रश करके ये वाले बंदे को फाइनली मिनी का हेड मार के नॉक करता हूँ। एंड ये वाले बंदे को एलिमिनेट करने के बाद सामने आखिरी सर्वाइवर बचता है, जिसको मैं फ्लैश फ्रीज और ड्रैगन फ्रीज से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। बट एट द एंड मेरा टीममेट यहाँ पे किल चोरी कर लेता है, लेकिन हमारा ये वाला मैच बुया होता है, जिससे मैं गोल्ड 3 के काफी ज्यादा करीब आ जाता हूँ। एंड इसके बाद अगले मैच को बुया करके मेरा यहाँ पे फाइनली गोल्ड 4 रैंक अचीव हो जाता है। अभी इसके बाद और भी कुछ मैचेस को बुया करने के बाद मैं यहाँ पे प्लेटिनम 1 के काफी ज्यादा करीब आ जाता हूँ, जिससे मुझे अगले मैच में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं यहाँ पे सीधा एनिमी पे रश करने आता हूँ मिनी यूजी लेके। एंड एक बंदे को नॉक करते यहाँ पे दूसरा बंदा सामने दिखता है, इसको भी मैं यहाँ पे हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। फिर तीसरा बंदा सामने आता है, इसको भी मैं हेडशॉट से नॉक करता हूँ, बट बंदा जाते जाते दिमित्री का एबिलिटी लगा लेता है, तो मैं जल्दी से ये वाले बंदे का किल कंफर्म करता हूँ। फिर आखिरी बंदा मेरे टीममेट के साथ फाइट कर रहा था, जिसको फिनिश करके मैं यहाँ पे क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड ऐसे ही बंदों को फिनिश करते करते मैं यहाँ पे काफी इजीली प्लेटिनम 1 के रैंक को अचीव कर लेता हूँ। लेकिन अभी मुझे फाइट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज सामने काफी अच्छे बंदे आ रहे थे। साथ ही में मैं बस पिस्तौल यूज कर रहा था, तो हर एक राउंड में क्लच निकालना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। उसके ऊपर से नया अकाउंट
मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद नहीं है, ये सबको पता है। फिर भी पिकनिक जैसी कैरेक्टर्स भी नहीं थे, इसलिए मुझे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए आगे के रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए ई बैच का सब्सक्रिप्शन खरीदता हूँ, जिससे मुझे एक तो सारे के सारे कैरेक्टर स्किल के लिए एक्सेस मिल जाता है, साथ ही में मुझे पेट पे 20 टन पेट भी मिल जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ पे ईवो G18 का स्किन मिला था, जिसको मैं ट्राई करने के लिए पहला मैच स्टार्ट करता हूँ। अभी पहले ही मैच के अंदर G18 आया था, तो मैं इसको लेके सीधा रश करने आता हूँ एंड एक बंदे को बॉडी मारते ये बंदा नॉक हो जाता है। फिर बाहर एक बंदा मेरे टीममेट के साथ फाइट कर रहा था, तो बाहर आके इजीली मैं ये वाले बंदे को हेडशॉट से नॉक करता हूँ। एंड आखिरी बंदे का जैसे ही साउंड आता है, इसको भी मैं यहाँ पे हेड मार के डैमेज तो करता हूँ, बट बंदा कवर में चला जाता है। तो फाइनली ये वाले बंदे पे रश करके मैं यहाँ पे ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। एंड लिटरली ये ईवो G18 का स्किन इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं लिटरली इसी गन के साथ 3-0 का स्कोर कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड आखिरी राउंड पे बिना किसी डर के मैं यहाँ पे ईवो G18 लेके पूरे स्क्वाड पे रश करने आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद एक बंदे को हेड से नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को हेड से नॉक करता हूँ, बट तीसरा बंदा यहाँ पे मुझे नॉक करता है। बट लकीली मेरे टीममेट ये वाला राउंड निकाल लेता है, तो हमारा ये वाला मैच भी काफी इजिली बुया हो जाता है। एंड ऐसे ही 2:30 बजे से लगातार 5 घंटे गेम प्ले करने के बाद मैं फाइनली प्लेटिनम 5 से अपग्रेड होकर डायमंड रैंक को अचीव कर लेता हूँ। बट अभी भी मैं रैंक पुशिंग में हाफ वे भी नहीं गया था, इसलिए मैं रैंक पुशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। बट डायमंड रैंक अचीव होने के बाद मैं फाइनली एनिमी के सामने स्ट्रगल करने लग गया था। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर देखो, मैं मिनी लेके जैसे ही एक बंदे पे रश करने जाता हूँ, इसको मैं हेड बॉडी मार के डैमेज करता हूँ। बट लिटरली मिनी का डैमेज इतना कम रहता है कि बंदे को मुश्किल से 100 का डैमेज आता है। एंड ये वाला बंदा अपना मूवमेंट दिखा के मुझे यहाँ पे 4 गोली मार के नॉक करता है। फिर मेरे एक और टीममेट को भी नॉक करता है, बट लकीली मेरा तीसरा टीममेट यहाँ पे आके इसको नॉक करके मुझे रिवाइव कराता है। एंड रिवाइव होकर मैं जल्दी से हील वगैरह करता हूँ, फिर आखिरी बंदे पे रश करने आता हूँ। अभी बंदा पहले से ही फायर कर रहा था, तो मुझे इसका लोकेशन पता था, इसलिए मैं पहले नेड मार के जल्दी से टायर से जंप करने आता हूँ। बट बंदा नेड के डैमेज से ही खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं फाइनली मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड इस मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे डायमंड 5 का रैंक अपग्रेड होकर हीरोइक 1 स्टार हो जाता है। एंड अभी तक मेरे लिए रैंक पुशिंग ज्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि हर सीजन में ग्रैंड मास्टर पुश करता हूँ, तो इन एनिमीज को मारना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। बट हीरोइक लगने के बाद मेरे सामने काफी अच्छे एनिमीज आने वाले थे, जिनको मारना मेरे लिए मुश्किल होने वाला था। बट क्योंकि यहाँ पे मेरा हीरोइक रैंक अचीव हो चुका था, तो मैं यहाँ पे फाइनली बाकी के सारे गन्स को यूज कर सकता था। बाकी यहाँ तक पुश करने के लिए मैंने बस पिस्तौल का यूज किया था, उसका प्रूफ आप लोग यहाँ पे देख लो। मेरा यहाँ पे हीरोइक 1 स्टार लग चुका है 69 मैचेस के अंदर, जिसमें मेरा 7.40 का केडी है। एंड अगर मैं आपको रोल सिस्टम में लेके जाऊँ, तो मेरा यहाँ पे CS रैंक पे बॉम्बर रोल है 90%, सपोर्ट रोल है 10%। यहाँ पे बाकी किसी भी रोल में कोई भी प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि मैंने बस पिस्तौल का यूज किया था। एंड सिर्फ पिस्तौल का यूज करने से वो किसी भी रोल में काउंट नहीं होता है। अभी हीरोइक लगने के बाद मैं जैसे रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करता हूँ, मैचेस काफी ज्यादा टाइम लेने लगते हैं, क्योंकि सामने अच्छे बंदे आने लगे थे जो कि स्ट्रेटेजी यूज करके खेल रहे थे। वहीं पे सामने वाले बंदे जितना अच्छा खेल रहे थे, मेरे टीम के रैंडम टीममेट उतना ही खराब खेल रहे थे। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर देखो 3-3 का स्कोर चल रहा है। मैं एक बंदे को AWM का हेड मार के नॉक करके जल्दी से फिनिश करता हूँ। फिर सामने इसका एक और टीममेट सीढ़ी पे बैठा हुआ था, तो मैं यहाँ पे पूरा वेट करता हूँ। एंड बंदा जैसे ही ओडियन बनता है, मैं भी ओडियन बनता हूँ, फिर ओडियन कैंसिल करके इजीली MP5 से इसको नॉक करके फिनिश करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने 2 बंदे मार दिए थे, बट मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ। एंड सामने वाले बंदों को ड्रैकी की वजह से मेरा लोकेशन पता था, इसलिए मैं जैसे ही नीचे जंप करता हूँ, दोनों बंदे मिलकर मुझे डैमेज करके नॉक करते हैं। एंड मैं फिनिश होने के बाद देखता हूँ मेरे स्टॉक मार्केट टीममेट ऑलरेडी 2 बंदे फिनिश हो गए थे, आखिरी बंदा भी फिनिश होता है। एंड हम लोग ये वाला मैच ही हार जाते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे टीममेट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू होने लगता है, इसलिए मैं ट्राई करने लगता हूँ जितना हो सके टीममेट के पीछे रह के फाइट करने का। एंड ये ट्रिक परफेक्टली काम भी कर रहा था। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर देखो, मेरे तीनों टीममेट जैसे आगे रश करने आते हैं, मैं इनके पीछे पीछे रश करने आता हूँ। एंड जैसे एक बंदा मेरे टीममेट को मारने आता है, मैं ये वाले बंदे को काफी इजीली बॉडी मार के नॉक करता हूँ। फिर एक और बंदा साइड में ही था, तो जैसे ये लड़की बाहर आती है, इसको भी मैं नॉक करता हूँ। एंड एक और बंदे का मुझे फायरिंग का साउंड आ रहा था पीछे वाले घर से। एंड यहाँ पे मेरे पास AK था, तो मैं स्कोप ऑन करके विंडो के अंदर से इजीली फायर करके ये वाले बंदे को भी नॉक कर लेता हूँ। एंड आखिरी बंदे का भी मुझे लोकेशन पता था, बट टीममेट का ही क्वाड्रा किल ना चोरी कर ले, इसलिए मैं पहले ये विंडो पे ग्लू वॉल लगाता हूँ, ताकि ये बंदा बाहर ना जंप करे। एंड जल्दी से रश करके ये वाले बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। अभी बंदा हालांकि वुकोंग बनता है, बट वुकोंग के अंदर फायर करके बंदे को फिनिश करके मैं क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड मेरे लिए हर एक मैच में हर एक राउंड में क्लच का सिचुएशन हो रहा था, बट वहाँ पे मेरा ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहा था। जहाँ पे मैंने एक्टिव स्किल में यूज किया था ओडियन कैरेक्टर, ओडियन को जल्दी जल्दी यूज करने के लिए मैंने
मैंने लगाया था मिगुएल कैरेक्टर एंड फिर मैंने लगाया था दाशा कैरेक्टर, क्योंकि मेरे पास कोई गन स्किन नहीं था एंड मैं जैसे ही एक बंदे को नॉक कर रहा था मेरा रेट ऑफ फायर बढ़ता था, तो मैं काफी इजीली बाकी के बंदों को भी मार देता था। वही आखिरी स्किल पे मैंने लगाया था वुल्फ्रा कैरेक्टर का एबिलिटी, बट मैंने ये इसलिए नहीं लगाया था कि मैं एनिमी को हेडशॉट पे ज्यादा डैमेज डील करूं। मैं मुश्किल से 1-2 ही हेड मारता हूँ पूरे मैच में, बल्कि मैंने ये स्किल लगाया था ताकि एनिमी मुझे हेडशॉट पे ज्यादा डैमेज ना कर पाए। एंड ये कॉम्बिनेशन लिटरली बहुत अच्छे से काम करना शुरू करता है एंड मैं जितना हो सके लॉन्ग रेंज से फाइट करना कंटिन्यू करता हूँ। बट रैंडम टीममेट तो रैंडम टीममेट ही है, इसलिए हर एक राउंड में मेरे सामने क्लच का सिचुएशन हो रहा था एंड लिटरली मैं पूरा हाथ पैर मार के जितना हो सके क्लच निकालने का ट्राई कर रहा था। बट क्योंकि अभी ओपोनेंट पे अच्छे प्लेयर आने लगे थे, साथ ही में वो लोग बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक कैरेक्टर भी यूज कर रहे थे। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर मैं एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करके सोनिया एक्टिव कराता हूँ, बट बंदा सोनिया बनने के बाद मुझे मार के फिनिश करता है। ऐसे ही एक और राउंड के अंदर देखो मेरे सामने हो जाता है 1v4 का सिचुएशन एंड यहाँ पे चारों बंदे एक साथ मेरे ऊपर रश करने आते हैं। मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता ही हूँ कि वो बंदा दिमित्री लगा लेता है, जिस चक्कर में मेरा यहाँ पे पूरा फोकस चला जाता है नॉक वाले बंदे पे एंड उसी चक्कर में एक और बंदा आके मुझे डैमेज करता है। अभी हालांकि मैं ये वाले बंदे को भी काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, बट फाइनली ये वाला बंदा मुझे मार के फिनिश करता है एंड हम लोग ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। एंड ऐसे ही मैं लगातार काफी सारे मैचेस हारना शुरू करता हूँ, बट इसके बीच में एक मैच में काफी ज्यादा फनी सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ पे स्कोर चल रहा था 3-1 का एंड ये वाले राउंड के अंदर मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैं कोई भी गन परचेस नहीं करता हूँ एंड मेरा कैरेक्टर यहाँ पे AFK पे चलते चलते सीधा ये वाले कंटेनर पे आ जाता है एंड मैं यहाँ पे जैसे फोन उठाता हूँ मेरे सामने यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन था एंड लिटरली सामने वाला बंदा मुझे जैसे ही दिखता है मैं यहाँ पे यूएसपी से फायर करता हूँ एंड बंदे को 2 यूएसपी का हेड लग जाता है एंड वुल्फ्रा होने के कारण इसको 100 से ज्यादा का डैमेज लगता है, तो 2 हेड से ही ये वाला बंदा नॉक हो जाता है एंड दूसरे वाले बंदे को मेरा टीममेट मारता है, जिससे हम लोग ये वाले मैच को बुया कर लेते हैं। अभी ये वाला मैच खत्म होने के बाद मैं देखता हूँ मेरे पास 15,000 से ज्यादा गोल्ड है एंड क्योंकि ई बैच के वजह से मेरे पास सारे के सारे कैरेक्टर थे, तो यहाँ पे मैं स्टोर में आता हूँ गोल्ड स्पेंड करने के लिए एंड स्टोर में आने के बाद मुझे दिखता है एंशिएंट स्कार्फ, ब्रेक डांसर बंडल का टोपी, ये सब गोल्ड में मिल रहा है, जो कि इंडिया सर्वर में कितना ज्यादा रेयर है। एंड लिटरली स्टोर चेक करने से पहले ही मैंने 30,000 गोल्ड स्पेंड किया था ये ग्रीन वाला बंडल निकालने के लिए, जो कि था गोल्ड रॉयल पे। तो मैं यहाँ पे खुद को गाली दे रहा था कि मैंने ये क्या कांड कर दिया है। अभी गाली देने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए मेरे पास जितने भी बचे कुछ गोल्ड थे उससे मैं एंशिएंट स्कार्फ को परचेस कर लेता हूँ एंड उसके बाद फ्री के जो ड्रेस थे उससे एक ड्रेस कॉम्बिनेशन बना के मैं आगे के पुशिंग को कंटिन्यू करने आ जाता हूँ एंड लिटरली पहले ही मैच के अंदर हमारे सामने यहाँ पे हो जाता है 3-3 का सिचुएशन। बट आखिरी राउंड जैसे शुरू होता है, क्या होता है एनिमी टीम का जो मेन रशर था उसको ही मैं यहाँ पे MP5 का रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ एंड पहले ही किल कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि सामने के टीम में दिमित्री वाले प्लेयर थे एंड उसके बाद जल्दी से आके पहले अपने टीममेट को रिवाइव कराता हूँ। फिर नीचे जैसे ही जाता हूँ मुझे यहाँ पे एक और बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज करते ही बंदा ऊपर भागता है, तो मैं भी इसके पीछे पीछे ऊपर आता हूँ एंड मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ ये वाला बंदा नीचे जाके मेरे टीममेट के हाथों मर जाता है। उतने टाइम में मेरे टीममेट ने और भी बंदों को फिनिश कर लिया था, जिससे हम लोग ये वाले मैच को बुया कर लेते हैं एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे हीरोइक 24 स्टार कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अभी मुझे बस 1 स्टार चाहिए था इलाइट हीरोइक के रैंक को अचीव करने के लिए। एंड अगले मैच में यहाँ पे हो जाता है सिचुएशन 3-2 का एंड यहाँ पे भी राउंड शुरू होता है ऑब्जर्वेटरी पे, जहाँ पे मैं ग्रोजा एक्स लेके सामने के साइड पे आता ही हूँ कि मुझे दिखता है एक बंदा राइट से रोटेशन लेके मेरे टीममेट को नॉक किया है एंड जैसे ही बंदा मुझे मारने का ट्राई करता है मैं ये वाले बंदे को बॉडी से नॉक करता हूँ। फिर सामने के साइड पे इसके बाकी के बंदे जैसे मेरे ऊपर फायर करना शुरू करते हैं, मैं यहाँ पे सोचता हूँ दाशा का यूज करके नॉक करूंगा, बट लिटरली उनमें से एक बंदा AWM मार के मुझे डैमेज करता है। फिर मैं जैसे ग्लू लगाता हूँ बंदा आइरिस का एबिलिटी यूज करता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कवर में आके पहले हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ, फिर ऊपर के साइड पे जो ड्रोन था उसको तोड़ता हूँ एंड उसके बाद में जैसे आगे आता हूँ यहाँ पे एक बंदा लेफ्ट साइड से रोटेशन लेके आ रहा था जो कि मुझे यहाँ पे डैमेज करता है, तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा के पहले हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ। फिर बंदा जोन में जाने के लिए जैसे नीचे आता है मैं यहाँ पे नेड और ग्रोजा का यूज करके बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, बट ये वाला बंदा भी मुझे यहाँ पे ऑम मार के काफी ज्यादा डैमेज करता है, मेरा यहाँ पे 4 का वेस्ट भी तोड़ देता है। लेकिन उसके बाद ये बंदे के ऊपर मेरे टीममेट फायर करते हैं, जिससे ये वाले बंदे का ध्यान चला जाता है मेरे टीममेट के ऊपर एंड ये बंदा जैसे मेरे टीममेट को मारने निकलता है मैं यहाँ पे बॉडी मार के बंदे को फिनिश करके मैच को बुया कर लेता हूँ एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद मुझे यहाँ पे डबल स्टार मिलता है, जिससे मेरा 24 स्टार अपग्रेड होकर 26 स्टार हो जाता है एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे इलाइट हीरोइक तक पुश कर लिया था। अभी इलाइट हीरोइक का रैंक अचीव होने के बाद मेरे पास काफी सारा रैंक टोकन हो गया था, इसलिए मैं रैंक स्टोर पे आके पहले ये वाला हेयर स्टाइल एक्सचेंज करता हूँ एंड फिर अपने ड्रेसअप पे फाइनल कुछ चेंज